आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आज लेक्चर्स थोड़े से कम ड्यूरेशन के हैं क्योंकि आज हम लाइव कोर्स निकाल रहे हैं। भैया 12 बजे टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आ गया है, तुम लोग अवेल कर लो यार फटाक से। हमारा दूसरा नॉन एकेडमिक कोर्स बहुत ही सस्ते में कंबाइंड से ले सकते हो। पर्सनैलिटी ग्रोथ कोर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, तो दोनों को कंबाइंड ले लो। इसके 5 लाइव सेशन होंगे। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी, 5 लाइव सेशन संडे संडे। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, मत मिस करना। वक्त को कैसे ओन किया जाता है ये मैं तुमको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा आर्टिकल था तो मुझे लगा बता देना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 की बात है, जब भारत की भी हालत श्रीलंका जैसी तो नहीं लेकिन उसी की ही तरह हो रही थी। भारत की आर्थिक हालत खस्ता थी। उस समय भारत ने अपनी इकोनॉमी ही खोल दी। वॉशिंगटन कंसेंसस 1980 में आया था। हर कोई अपनी इकोनॉमी खोल रहा था। टेक बूम आ रहा था, ऑयल क्राइसिस, वॉर, बहुत सारी चीजें थी। 1991 का ये कदम उस समय के जो वित्त मंत्री थे भैया मनमोहन सिंह, क्या बात है, और पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत ही शानदार डिसीजन लिया। मनमोहन सिंह बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री थे। अजीब और गरीब बात है दोस्तों, देखिए जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जो बहुत ही पढ़े लिखे समझदार होते हैं, वो थोड़ा कम बोलते हैं, वो अपनी फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मनमोहन सिंह उन चंद लोगों में से एक थे जो बहुत ही जबरदस्त थे। क्या आपको पता है कि जब तक मनमोहन सिंह रहे उनकी गलतियां थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मैंने किताब पढ़ी, आप भी देखिएगा, उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है। गलतियां थी, बिल्कुल गलतियां थी, लेकिन बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने भारत को रिसेशन से बचाया और उनके ही कार्यकाल में भारत की जो ग्रोथ थी ना, वो 10% तक चली जाती। तो बहुत ही जबरदस्त थे। तो भाई ये पूरा का पूरा प्लान किया और 1991 में इकोनॉमी खोली। आपको पता ही है कि 1989 में कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार गई, मतलब 1989 में राजीव गांधी हार गए चुनाव हुए, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली लेकिन बहुमत नहीं थे। तो जनता दल आई, वीपी सिंह, बीजेपी का सपोर्ट, वो प्रधानमंत्री बने, मंडल कमीशन ले आए, बहुमत खींच लिया, उनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर वन ऑफ द आइडल्स, इतने शानदार नेता। चंद्रशेखर की वजह से आज कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं, बहुत ही एथिकल, बहुत ही गजब। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। वो जो थे ना, वो कभी ना एमएलए एमपी बने, कुछ नहीं बने, वो सीधा प्रधानमंत्री बने, वो सीधा प्रधानमंत्री बने। और उस समय भारत की हालत बहुत खराब थी। हमको अपना सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था, काफी ज्यादा दिक्कतें थी, आर्थिक दिक्कतें थी, क्योंकि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी रहा था, भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहा था। उस समय भारत, आईएमएफ ने शर्तें रखी तो भारत ने वो शर्तें मानी और फिर हम लेके आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मैं कुछ चीजों की बात करूंगा कि भारत कैसे बदला। सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी बढ़ी, काफी ज्यादा बढ़ी, ठीक है। ये 1991 में देखिए 308 के करीब थी, 2282 इतनी होगी 2021 में। तो पर कैपिटा इनकम, एक इंसान मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना कमा रहा है, वो उसमें वृद्धि हुई। लाइसेंस राज खत्म हुआ। मैं आपको इसी के माध्यम से एक एक चीज बता दूंगा। लाइसेंस राज क्या था, देखिए बाद में तो कंपटीशन कमीशन ऑफ अथॉरिटी बना। लाइसेंस राज जो है, आपको एक सुई बनाने के लिए भी आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी ही नहीं। रेड टेपिज्म इतना ज्यादा था, जैसे अगर मुझे अपनी कंपनी चलानी है तो मुझे हफ्तों सरकार के चक्कर काटने पड़ते। उधर जो ब्यूरोक्रेट से बोलते कल आना बेटा, कल आना, अरे झोली भरते, झोली मेरी या मोहब्बत क्या ना, क्या झोली भर दो बस मेरी, ठीक है। तो ऐसा था, लाल फीताशाही जो थी ना बहुत ज्यादा था। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। और यहां पे जो प्राइवेट कंपनी से, चंद प्राइवेट कंपनीज थी जिनकी मोनोपोली थी, समझ रहे हो। तो यही दिक्कत थी, इसको खत्म किया गया, लाइसेंस राज को खत्म किया गया। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि यहां पे जैसे ही लाइसेंस राज को खत्म किया गया, हमने अपनी पॉलिसी को लिबरल बनाया, वैसे ही ढेरों कंपनीज आई, प्राइवेट कंपनीज आई, भारत की इकोनॉमी ये ऊपर गई। दूसरा, सेकंड, सॉफ्टवेयर। हमने अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दांव लगाया। 1990s की बात है, माइक्रोसॉफ्ट आया था, एप्पल आया था। उस समय जो टेक इंडस्ट्री है ना, वो बूम कर रही थी धीमे धीमे। अभी जैसे नेक्स्ट बिग थिंग क्या है, नेक्स्ट बिग थिंग इज इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग।
उस समय नेक्स्ट बिग थिंग थी यही कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, चिप्स। तो ये समझिए कि इस मार्केट को भी हमने कैप्चर किया। आज भारत का सर्विस सेक्टर सबसे शानदार है। उसकी शुरुआत जो है वो 1990s में हो गई थी। हमारी जीडीपी का 64%, सबसे कम लोग उसमें सर्विस सेक्टर में है, लेकिन 64% जो कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी का वो हमारा सर्विस सेक्टर देता है। तो 1990s के बाद जो है हमारा सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा। देन अगेन सेबी आया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले कोई रेगुलेशन नहीं था। हर्षद मेहता स्कैम, आई होप आपने स्कैम 1991 था ना, तो आपने देखी लिया होगा। हर्षद मेहता, पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज देयर। लेकिन उसके बाद सेबी आया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटर बना। और भी 1990s के बाद ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिससे पैनी नजर रखी जा सके, कोई भी घपला करके नहीं निकल सके। टेक्निकल चीजें काफी ज्यादा हुई। देन उसके बाद एफडीआई ग्लोबलाइजेशन, हमने जो है वो अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। तो बाहर से भर भर के इन्वेस्टमेंट आया। कुछ जगह तो दोस्तों हमने 100% एफडीआई कर दिया था कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इफ दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत नहीं करोगे हमारी जो शेयर था दुनिया की जीडीपी में, ये आप देख सकते हैं, ये पीपीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में आप समझिए कि अगर आपको अमेरिका में 78 लाख रुपए मिलते हैं और भारत के 21 लाख रुपए, वो लगभग बराबर है ना, क्योंकि भारत में परचेजिंग पावर पैरिटी जबरदस्त है। यानी कि अमेरिका में अगर आप 78 लाख कमा रहे हैं तो भारत के 21 लाख इक्विवेलेंट है। तो ये देखिए 6.99% बढ़ा, और अभी तो मतलब अभी हम 6.99% पे, उस समय 3.5% के आसपास था, अभी थोड़ा सा घटा है ये, वरना तो और भी ज्यादा था। देन लास्ट टैक्स रिफॉर्म्स, बिल्कुल भैया, टैक्स स्लैब्स, लिबरलाइजेशन। हमने कंपनीज के लिए अपनी पॉलिसी बहुत लिबरल की। बहुत सारे रुकावटें थी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक सेक्टर तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो आपका इंजन रुक जाएगा, ग्रोथ इंजन रुक जाएगा। खेती पे आप निर्भर एक वक्त तक हो सकते हो, लेकिन उसके ज्यादा नहीं। तो यहां पे बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। टैक्स जो है, नए टैक्स स्लैब को कम किया गया, कम स्लैब्स डाली गई, टैक्स को सिंपल किया गया, वैट आया, और अब तो खैर इनडायरेक्ट के लिए जीएसटी है। तो इन सारी चीजों ने क्या किया कि भारत एज एन इकोनॉमी होल बहुत पुश दिया। 1991 के बाद वी नेवर लुक्ड बैक। हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी, और अभी भी हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। मेरे पास वैसे सारे पेपर्स की सब्सक्रिप्शन है, आप भी ले लिया करिए। ये दो ज़्यादा महंगे नहीं आते, 200-300-400 के आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इतनी नॉलेज मिलेगी ना, नॉलेजेबल बनिए, इंटेलेक्चुअल बनिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।